हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो ऐसा टिश्यू होता है जो डिवाइड नहीं हो सकता। एक सेल से वो दो सेल में नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और उसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, ओके। और तो परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और डिपर्मल टिश्यू। इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके 2 टाइप्स होते हैं: पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा। जो पैरेन्कीमा होते हैं इसके भी 2 टाइप्स होते हैं: एरेन्कीमा और कोलेनकीमा। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स होते हैं, टार्चेट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्कीमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। और वहीं फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्कीमा होती है, ठीक है। और जो डिपर्मल टिश्यू होते हैं इसके 2 टाइप्स हैं: एपिडर्मल एंड कॉर्क। आज के इस वीडियो में हम बस पैरेन्कीमा और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यू। मतलब ये जो होते हैं ये एक ही सेल से बने रहते हैं, ये सिंगल सेल से बने रहते हैं और इनको सपोर्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं: पैरेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा एंड कोलेनकीमा। जो पैरेन्कीमा होते हैं ये लिविंग सेल से बने रहते हैं, ठीक है। मतलब इनमें जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं। अब जो पैरेन्कीमा होता है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब 2 सेल के बीच में ज़्यादा गैप होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कितना सारा गैप है ना। यहाँ पे बहुत सारा गैप रहता है। और गैप क्यों रहता है? ये गैप रहता है फूड एंड वाटर को स्टोर करने के लिए। फूड यानी ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब, ये इन जगहों पे, ये खाली स्पेस पे फूड और स्टार्च ये सब स्टोर होते हैं, ठीक है। अब पैरेन्कीमा के 2 टाइप्स होते हैं: एरेन्कीमा एंड क्लोरेन्कीमा। एरेन्कीमा जो होता है, एरेन्कीमा एक टाइप का परमानेंट पैरेन्कीमा टिश्यू होता है जिसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। मतलब उस सेल के अंदर, जैसे ये सेल है एक, तो इस सेल के अंदर जो छेद होता है, वैक्यूल यानी खाली स्पेस, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो इस पे खाली स्पेस होता है इसमें एयर भरी रहती है, जिससे जो प्लांट अगर कभी पानी के ऊपर जाता है तो वो उसके ऊपर तैरने लगता है। जैसे लोटस का जो प्लांट है ये कैसे पानी के ऊपर तैरता है? क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं इनमें एरेन्कीमा टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर हम इसके लीफ को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा जिसमें इतने सारे खाली वैक्यूल्स भरे हैं, ओके। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप पे, क्लोरेन्कीमा, ओके। जो क्लोरेन्कीमा होता है ये भी एक टाइप का परमानेंट टिश्यू ही होता है। और पैरेन्कीमा का ये पार्ट होता है। और ये इस जो टिश्यू होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। अगर कभी किसी पैरेन्कीमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो हम उसको क्लोरेन्कीमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये जो एक तना है, तने में जो वो पैरेन्कीमा टिश्यू है उसमें जब ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आप देख रहे हो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका है, जैसे क्लोरेन्कीमा, तो क्लो से रिलेटेड है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरेन और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये दोनों आप इससे याद कर सकते हैं कि क्लोरेन्कीमा क्लोरेन्कीमा में क्लोरोप्लास्ट रहता है। अब जो एरेन्कीमा होता है, तो एरन किस वर्ड से बना है? एयर,
ठीक है। तो एरेनकीमा मतलब एयर, तो इसके सेल्स में एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है। जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें एयर भरी रहती है जिससे प्लांट तैरते हैं। अब जो पैरेनकीमा होते हैं, पैरेनकीमा का आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका काम बस एक ही होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, ये सबसे परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप का पहला टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस सिंपल परमानेंट टिश्यू एक सेल से बना रहता है और ये लिविंग सेल होती है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, पैरेनकीमा, कोलेनकीमा और स्क्लेरेनकीमा। आज हमने पैरेनकीमा पढ़ा है। पैरेनकीमा वो टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होता है। मतलब लार्ज वैक्यूल्स मतलब उनके अंदर ज़्यादा बड़े छेद होते हैं और उनके आसपास में 2 सेल के बीच में ज़्यादा गैप रहता है और इनका काम रहता है फूड, वाटर या और किसी चीज़ को इन जगहों पे स्टोर करना। ठीक है। और जो उसके बाद आता है एरेनकीमा। पैरेनकीमा के पहला टाइप एरेनकीमा। तो एरेनकीमा होता है, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें एयर भरी रहती है जिससे अगर कोई प्लांट अगर पानी में जाए तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। जैसे लोटस का प्लांट होता है, उसके जो लीफ होते हैं उसमें उसके लीफ में जो टिश्यू होता है उसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं और वो टिश्यू होता है एरेनकीमा टिश्यू। अब आता है क्लोरेनकीमा। क्लोरेनकीमा होता है वो एक तरह का टिश्यू होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। अब कहीं पे अगर कोई परमानेंट टिश्यू है और वो वहाँ पे पैरेनकीमा की ज़रूरत है, मतलब वहाँ पे स्टोर करना फूड को उस जगह पे। ठीक है। और गलती से या फिर जानबूझ के वहाँ पे अगर क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, तो वो टिश्यू भी फोटोसिंथेसिस करने लगेगा जिससे वो टिश्यू क्लोरेनकीमा बन जाएगा। ओके। तो आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल PHS। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पैरेनकीमा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज के हम इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाकी के 2 टाइप्स और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड टाइप होता है वो होता है कोलेनकीमा। ये एक सेल से बना रहता है और ये लिविंग सेल रहता है। ठीक है। सेल जो होता है वो लिविंग रहता है। इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब अगर हम उसको बेंड करेंगे तो वो आसानी से टूट नहीं पाएगा। ठीक है। जैसे वो जो आपने देखा होगा ककड़ी वगैरह, इन सब पौधों की जो बेल, वो लताएं वो होती हैं, डंडियाँ वगैरह, ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी एकदम लचीली सी होती हैं। ठीक है। उनको मोड़ने पे वो आसानी से मुड़ जाती हैं। और वहीं पे दूसरी, जैसे आम की कोई टहनी वगैरह ले लो, दूसरे किसी पेड़ की टहनी ले लो, उसको बेंड करने पे वो आसानी से टूट जाती है। तो क्योंकि उसमें कोलेनकीमा प्रेजेंट नहीं होता। जिस प्लांट में कोलेनकीमा प्रेजेंट होगा, जिस प्लांट के जिस पार्ट में, जिस जगह पे, तो वो उन जगह थोड़ी सी लचीली होगी, आसानी से बेंट होने पे आसानी से टूटेगी नहीं। इसका एक और काम होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे कोई प्लांट है उसको मजबूत करता है। ठीक है। अब ये इसके जो वॉल्स होते हैं, मतलब ये कोलेनकीमा के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, मतलब मोटे होते हैं। ठीक है। और ये इसका देख लीजिए, यहाँ पे जो ये कोलेनकीमा टिश्यू है, यहाँ पे ये इसके वॉल्स बहुत थिक होते हैं। ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी होता है प्रेजेंट। ये थिक वॉल्स होते हैं, आपस में ये ऐसे चेन बना के आपस में ये बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जो
कॉलन कीमा टिश्यू होता है उसके वॉल्स थिक होते हैं या नहीं? तो हाँ, कॉलन कीमा के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। ओके, अब अगला है वो अगला पार्ट है स्क्लेरन कीमा टिश्यू। जो स्क्लेरन कीमा टिश्यू होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। बाकी के टिश्यूज़ की तरह नहीं होते वो टिश्यू डेड होते हैं। और जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड का मतलब लिग्निन के एक सब्सटेंस होता है जो अगर किसी भी सतह पे लगा जाए तो उसके ऊपर पानी डालने पर पानी उस पर वो गीला नहीं कर पाएगा, वो पानी उस पर तैरने लगेगा, बाउंस होने लगेगा, ठीक है। वो लिग्निन होता है, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निन से भरी हुई होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, ठीक है। और उनके जो दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है वो नहीं रहता, दो सेल आपस में एकदम चिपक के रहते हैं। बाकी के टिश्यू में थोड़ा बहुत स्पेस रहता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही थिक होती हैं, पैरन कीमा और कॉलन कीमा से भी ज़्यादा थिक होती हैं इसकी जो सेल वॉल होती हैं। ओके, स्क्लेरन कीमा देखो, ये आपने कभी अरबी खाई है? तो अरबी का आपने पत्ता देखा होगा। अरबी का पत्ता ऐसा होता है कि अगर पानी डालते हैं हम लोग तो पानी इसके ऊपर आसानी से तैरने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये पानी इस पे क्या बोलते हैं इसको गीला कर पाए, इस पे पानी डालने पे पानी इस पे तैरने लगता है। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है? आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ी सी मजबूती भी देता है किसी प्लांट को, क्योंकि ये तो डेड रहता है और डेड सेल्स हमेशा ज़्यादातर मजबूती का काम ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इधर पे पाए जाते हैं, इधर पे ये आपने वीन्स देखी हैं प्लांट के पत्तों के नीचे होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे जी इन में पाए जाते हैं ताकि ये पत्ता ऐसा खड़ा रहे। ये नहीं होते तो पत्ते ऐसे नीचे लेट जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये परमानेंट टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल के बने रहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के सेल के, एक तरह के सेल के नहीं, 2-3 टाइप के सेल के, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पे जो फूड होता है, प्लांट फूड के शुगर, जो अपना फूड होता है उसके तौर पे शुगर या स्टार्च लेते हैं और वाटर, इनको एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में पहुंचाना। अब प्लांट के हर पार्ट को इसकी ज़रूरत होगी ना, कि बस तने को खिलाओ, तना मजबूत रहे, पत्ते ऐसे ही मुरझा जाएं। तो उन सब जगहों पे ले जाने के लिए एक पाइप टाइप की एक नली होती है, ठीक है। और इन्हीं को हम ये आपस में बन जाते हैं, इन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कंडक्टिंग या वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ओके, तो जो जाइलम होता है इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम का काम होता है कि वो वाटर और मिनरल रूट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाएं, रूट से प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाएं जो वाटर और मिनरल्स को। और जो फूड का काम होता है जैसे स्टार्च और ग्लूकोज, इन सब का काम फ्लोएम करता है, ठीक है। जो जाइलम होता है, तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल के बने रहते हैं। तो जो जाइलम होता है वो 4 तरह के सेल के बना रहता है। सबसे पहला होता है टार्चेड्स, ठीक है। जो टार्चेड्स होता है सबसे पहला इसका कंपोनेंट,
टार्चेट्स होता है ये मेनली मेड अप ऑफ डेड सेल। इसमें जो सेल होता है वो डेड रहता है और ये जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। वो मतलब जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड होता है वो फ्रूट के बाहर निकलता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाइनस या फिर साइकस, ये दो ऐसे बहुत सारे होते हैं। पाइनस, साइकस, जिंगो, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते, क्योंकि वो प्लांट्स फ्रूट बनाते ही नहीं है, वो ओनली सीड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो टार्चेट्स होते हैं वो ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। ओके, और जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये वेसल्स एगिनोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। एगिनोस्पर्म्स वो होते हैं जो अपने सीड फ्रूट के अंदर रहते हैं, मतलब उनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर रहते हैं। जैसे आप कोई भी प्लांट ले लो, आम, कोई सा भी प्लांट ले लो, आम, अनार, केला, कोई सा भी प्लांट, उन जिसके अंदर सीड्स होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड निकलते हैं। ओके, अब जो ये वेसल्स होते हैं और टार्चर्स होते हैं, दोनों का काम यही होता है कि वो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, और ये पाइप की तरह होते हैं। ठीक है, ये दोनों पाइप की तरह होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब इन दोनों में अंतर ये है, देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं वो ह्यूज साइज़ के होते हैं, मतलब बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और जो टार्चेट्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। ओके, इनमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अगला आता है जाइलम पैरेन्कीमा। अब जो जाइलम पैरेन्कीमा होता है, आपने पढ़ा था पहले पिछली वीडियो में कि पैरेन्कीमा का काम होता है किसी भी चीज़ को, फूड या वाटर को स्टोर करना। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करती है जाइलम पैरेन्कीमा। ये जाइलम टिश्यू के किनारे किनारे पे लगी रहती है और जो वाटर मिनरल्स आते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करती है। ठीक है, वाटर मिनरल या फिर स्टार्च वगैरह हो गए, इनको अपने अंदर स्टोर करती है। और ये अकेली ऐसी जाइलम का एक पार्ट है जो लिविंग सेल से बना है, नहीं तो जाइलम का हर पार्ट डेड सेल से बनता है। ओके, अब जाइलम का एक चौथा पार्ट है जाइलम स्क्लेरेन्कीमा। इसको हम जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। ये डेड सेल से बने रहते हैं। ठीक है, और ये प्लांट के मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जाइलम पैरेन्कीमा है, ओके, वो बाहर की तरफ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम पैरेन्कीमा है, ये यहाँ पे बाउंड्री के साइड पे है पर्पल कलर में। ठीक है, और जो ये जाइलम फाइबर्स हैं ये अंदर ये ब्राउन कलर के हैं। ये क्या करते हैं कि प्लांट, मतलब कभी भी ये जो पाइप टाइप की जो नली है, इसको कभी भी उसमें क्या बोलते हैं, किसी छोटे मोटे गिरने पड़ने या फिर कुछ बेंट वगैरह होने से अगर ये टूट ना जाए, ये इससे बचाती हैं। ओके, अब जो ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे टार्चेट्स हैं, ये छोटे छोटे टार्चेट्स। ओके, अब जो जाइलम वेसल्स से साइड में जाइलम वेसल्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टार्चेट्स हैं वो एकदम पतले पतले हैं और जाइलम वेसल एकदम इतने मोटे गोल गोल से साइड साइड में हैं। ओके, इनमें ये डायग्राम बहुत काम का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे थोड़ी दिक्कत होगी, सॉरी इस बात के लिए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर लिखिएगा। guys and welcome to my new YouTube channel PHH।
आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम। जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो होता है वो एक मैकेनिकल टिश्यू होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, शुगर और स्टार्च फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब जो फ्लोएम होता है वो एक तरह का ऐसा टिश्यू होता है जो फूड, शुगर या स्टार्च को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाइलम के बारे में पढ़ा था, तो जाइलम क्या करता था, जाइलम वाटर को और मिनरल्स को लेके जाता था, और फ्लोएम क्या करता है, वो फूड को लेके जाता है। ठीक है। अब जो जाइलम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये डायग्राम है नीचे आप देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है जाइलम। ये पूरा एक जाइलम है। और जो जाइलम होता है वो 4 तरह के एलिमेंट से बना रहता है। मतलब जाइलम 2-3 प्रकार के टिश्यू से बना रहता है। तो उसमें जो पहला टाइप होता है कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका पहला कंपोनेंट है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, ये वाला, ये सीव ट्यूब्स हैं। ठीक है। अब इनका ये क्या होते हैं, ये एक इलोंगेटेड मतलब लंबे थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगा के होते हैं, जो इन्हीं के अंदर से जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, फूड फूड जो फूड और स्टार्च होते हैं वो इन्हीं के अंदर से पास होके जाते हैं। ये एक के ऊपर एक पाइप टाइप के होते हैं जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं, और वो प्लांट में किसी भी डायरेक्शन में वो किसी फूड को भेज सकते हैं। ओके। जो सीड्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, यानी लंबे लंबे उसे होते हैं। ठीक है। अब ये एक के ऊपर एक लगी उनको फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगला है कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी को कंपनी दे रहा होगा। ठीक है। अब जो कंपेनियन सेल होता है ये सपोर्ट देता है वो सीव ट्यूब्स को दोनों साइड से। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सीव ट्यूब्स हैं और यहाँ पे है अब सीव ट्यूब एकदम सीधा खड़ा रहे, एकदम ऐसे तना हुआ खड़ा रहे, इसलिए दोनों साइड से कंपेनियन सेल इसको पकड़े हुए रखते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे है सीव ट्यूब और यहाँ पे है कंपेनियन सेल्स। ओके। अब जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनका एक ही काम रहता है कि वो ये कंपेनियन सेल का एक ही काम होता है कि वो सीव ट्यूब्स को दोनों साइड से पकड़े रहें ताकि वो गिर विर ना जाए या टेढ़ा वेढ़ा ना हो जाए। अगला है फ्लोएम स्क्लेरेनकीमा। इसको हम फ्लोएम फाइबर्स भी बोलते हैं। ये भी सपोर्ट देते हैं टिश्यूज़ को, और ये डेड होते हैं। ओके। ये जो रहते हैं ये डेड होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर पे एक सेकंड, यहाँ पे होते हैं फ्लोएम स्क्लेरेनकीमा। ओके। अब आप ये देख सकते हैं, इसको ये यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। यह बीच में एक तरह का ये रेशम सा निकला हुआ रहता है और साइड में ल्यूमेन लगा रहता है। ल्यूमेन मैंने आपको बताया था, ल्यूमेन एक तरह का सब्सटेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटरप्रूफ बनाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे ल्यूमेन की कोटिंग चढ़ी हुई है तो वो वाटरप्रूफ बन जाता है। ओके। तो इसका भी काम होता है कि देखिए आप देख सकते हैं इस साइड से इसको पकड़े हुए हैं। ओके। इसका काम भी सपोर्ट देना ही रहता है। अगला है फ्लोएम पैरेन्कीमा। ओके। जो फ्लोएम पैरेन्कीमा होता है वो शुगर और स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम है इसको अच्छे से एक बार समझेंगे। ठीक है। हमने फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम फ्लोएम के इस वाले डायग्राम के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब जो फ्लोएम होता है तो फ्लोएम पैरेन्कीमा कहाँ पाया जाता है, इधर पाया जाता है, यहाँ पे। ओके। ये फ्लोएम पैरेन्कीमा का क्या काम होता है कि ये
फूड को स्टोर करता है। अब देखो इतने सारे टाइप्स होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके से। एक सबकी तो एक जैसा उनका नाम रहता है कि कंफ्यूज आदमी अच्छे से हो जाए। पैरन कीमा, स्क्लेरन कीमा, कॉलन कीमा, क्लोरन कीमा, कॉलन कीमा और क्लोरन कीमा तो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके नाम में बस एक एच का फ़र्क है। अब ये जो फ्लोएम पैरन कीमा होता है वो यहाँ पे होता है और ये फूड स्टोर करता है। ओके, अब आता है कंपेनियन सेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपेनियन सेल इधर पे होता है और इसका काम क्या होता है। हाँ, इसका काम होता है कि ये बीच में जो ये लगे रहते हैं सीव ट्यूब्स, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है, दोनों साइड से। अब अगला आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो लगा रहता है इसमें स्लीव ट्यूब्स के ऊपर और नीचे में, जहाँ पे मैंने बताया था ना एक के ऊपर एक रहते हैं, तो जहाँ पे वो जॉइंट होते हैं वहाँ पे सेल्यूलोज रहता है, ठीक है। और ये अंदर पे क्या होता है, ये स्लाइम बॉडी रहती है, मतलब एकदम आपने स्लाइम देखी होगी, एकदम ऐसा लगता है ये पॉटी की तरह होती है। पता नहीं बच्चे उससे खेलते हैं क्या करते हैं, एंटी स्ट्रेस बॉल बनाते हैं। और यह स्लाइम उन तरह की होती है कि ये जैसे स्लाइम होती है ना एकदम लिपलिपी सी, वैसे ये भी होती हैं। अब ये आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ये क्या होते हैं? ये इसके अंदर ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऐसे डंडी डंडी से होते हैं, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं इसमें ऐसे सीधे सीधे एक डंडी डंडी से हैं। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं और इनके नाम से स्टैंड नाम टाइप का लग रहा है, लेकिन है ये स्टैंड्स। इनके नाम से पता चला है कि ये स्टैंड है, मतलब इनको खड़ा करते हैं। अब ये है नीचे है सीव प्लेट्स। ओके, तो जो सीव प्लेट्स होती हैं सबसे लास्ट में, तो सीव प्लेट्स का काम क्या होता है कि मैंने बताया था ना एक के ऊपर एक रहते हैं, ये क्या बोलते हैं, फ्लोएम एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। तो ये क्या करता है ना, इनको जॉइंट करता है बीच में से। जैसे दो पाइप को जोड़ने के लिए कनेक्टर होता है ना, या दो तारों को जोड़ने के लिए कनेक्टर होता है, वैसे इन दो फ्लोएम को जोड़ने के लिए एक सी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब इनके साइड में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वो होता है फ्लोएम स्क्लेरन कीमा, ठीक है। अब ये किससे बना, इसके साइड में क्या लगा रहता है, साइड में लगा रहता है ल्यूमेन। और ल्यूमेन का काम क्या होता है? ल्यूमेन का काम होता है कि वह सब्सटेंस को वाटर प्रूफ बनाते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में पैरन कीमा, फ्लोएम पैरन कीमा, क्लेरन कीमा एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स के बारे में पढ़ा। मतलब हमने फ्लोएम का पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरा हमने फ्लोएम पढ़ गया है। अब हमारे इस चैप्टर में जो प्लांट सेल है, इसमें बस एक ही टॉपिक रह गया है और वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और जो सब्सक्राइब करिएगा और जो घंटी का एक आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि ये इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल PLTouch। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये इनका काम होता है प्लांट का प्रोटेक्शन करना आउटर थिंग से। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई पैरासाइट हो गया, वो प्लांट में ना घुस पाए, इससे रोकते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्क एंड एपिडर्मिस। ओके, तो जो कॉर्क होता है ये ओल्डर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है कि जब वो जो कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जब वो एकदम ओल्ड हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे कॉर्क बनता है, ठीक है। जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके दो सेल के बीच में बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं रहता है। ओके,
तो जो कॉर्क के जो सेल वॉल होते हैं वो एक तरह का लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसको सब्रिन बोला जाता है। ओके, तो जो सब्रिन होता है वो क्या करता है, एक वैक्स की लेयर बनाता है प्लांट के ऊपर, जिससे वाटर प्लांट के अंदर से बाहर ना जा पाए, वो एवोपोरेशन ना हो पाए। कि अगर एवोपोरेशन हो गया तो प्लांट के अंदर का वाटर तो ऊपर उड़ जाएगा हवा में, तो प्लांट के अंदर वाटर नहीं बचेगा फिर। ओके, तो जो कॉर्क होता है वो देखो आप देख सकते हैं जैसे, तो जो कॉर्क है यहाँ पे एक पेड़ की डायग्राम बना हुआ है, तो फिर कॉर्क यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इधर पे ये कॉर्क यहाँ पे लिखा है। ओके, तो कॉर्क ना बाहर की छाल को कहते हैं, पेड़ की छाल बोलते हैं ना जिसे, बाहर की, यहाँ पे कॉर्क होता है। ओके, ये इसी छाल को कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कॉर्क होता है उसका फंक्शन क्या होता है। कॉर्क होता है वो, उसका पहला फंक्शन तो होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसी भी प्लांट को बाहर के भी किसी पैरासाइट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से रोकता है। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई प्लांट, कोई दूसरा बैक्टीरिया आया और प्लांट को अंदर ही अंदर गलाने लगा, तो इससे रोकने के लिए कॉर्क रहता है। ठीक है, कि बाहर की छाल रहती है तो छाल से होके अंदर ना जा पाए कोई आसानी से, इसलिए कॉर्क रहती है। और इन्फेक्शन से ऐसे कि अगर कोई बैक्टीरिया है वो प्लांट को, कोई ऐसे प्लांट की भी बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी, तो अगर प्लांट को कोई बीमारी देने वाला अगर कोई बैक्टीरिया है वो प्लांट में घुस के उसको बीमार ना कर पाए, इसके लिए कॉर्क रहता है। ओके, इसका एक अच्छा वो क्वालिटी है कि ये लाइट वेटेड होता है। ठीक है, आप कभी देखा होगा कि पेड़ की छाल, ये कोई लोग बियर की बॉटल्स में जो ढक्कन होते हैं ना लकड़ी के, वो कॉर्क के ही बने होते हैं। ठीक है, ये लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये टफ होते हैं। ठीक है, मतलब आसानी से नहीं कि हाँ पत्ते की तरह हिला के तोड़ दो, ये थोड़े टाइट होते हैं, टाइट भी होते हैं, लाइट वेटेड भी होते हैं। बताओ, और ये इलास्टिक भी होते हैं साथ साथ, कि आपने देखा होगा कि बार्क को मोड़ वोड़ लेते हैं लेकिन वो उतनी जल्दी से नहीं टूटता। ठीक है, वो इलास्टिक टाइप का होता है। ओके, अगला पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट थिक लेयर होता है, बहुत प्लांट के पार्ट में रहता है। मतलब प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं उनके सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, जैसे लीफ, फ्लावर, स्टेम वगैरह, इन सब के बाहर की लेयर पे एपिडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, अब ये एक क्यूटिन सीक्रेट करता है, इसके अंदर से क्यूटिन निकलता है जो एक लेयर, क्यूटिन की एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, पूरे प्लांट के ऊपर, और ये क्यूटिन की लेयर भी उस प्लांट को बचाती है। ठीक है, बाहर के इन्वेडर और एनिमीज से। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस होता है, लीफ के एपिडर्मिस, ये जहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है वहाँ पे एपिडर्मिस एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हिलते रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा बार बार खुलता बंद होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये एपिडर्मिस है, ये एक पत्ती का वो लिया गया है, पत्ती की एक फ़ोटो है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ये एक बना हुआ है ना, ये यही है एपिडर्मिस। ठीक है, और ये है हमारे ये स्टोमेटा, यहाँ पे ये हमारे स्टोमेटा है। अब जैसे स्टोमेटा खुलेगा तो एपिडर्मिस पीछे की तरफ ऐसे धक्का खाएगा, है, बार बंद होगा तो आगे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसलिए पत्तियों में जो ये एपिडर्मिस होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो हिलता रहता है। ओके, अब जो इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के फंक्शन, एपिडर्मिस का पहला फंक्शन है ये इन्फेक्शन और ड्राइनेस से बचाता है। कि अगर प्लांट ड्राई हो जाता है, मतलब ये एक एकदम लिक्विड टाइप की एक लेयर बना देता है। ठीक है, गीली गीली सी लेयर प्लांट के सारे तरफ पे, ताकि वो गीली ना रहे, मतलब ताकि वो गीली रहे, सूख ना जाए। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का रेट कट कर देता है, मतलब जब लेयर बन जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये कि पानी एवोपोरेट होके प्लांट से उड़ ना जाए। ठीक है, मतलब एवोपोरेट ना हो जाए, भाप ना बन जाए। ठीक है,
और ये विल्टिंग को भी रोकता है। विल्टिंग मतलब प्लांट नहीं और सूख जाता है, विल्टिंग का मतलब होता है सूख, है ना। तो प्लांट को सूखने से भी ये बचाता है, ठीक है। अब आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज की वीडियो में हमने पूरा प्लांट सेल कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट सेल का वन शॉट रिवीजन करवाऊँगा और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। और अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो मैं आपको प्लांट सेल का फुल नोट्स आपको दे दूंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में, मैं लाइव रहूँगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखिएगा, साथ में अपने नंबर भी लिखिएगा ताकि उस नंबर पे मैं व्हाट्सअप कर सकूँ इस चैप्टर के नोट्स। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय।